नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल की ओर से रेल मंत्रालय को विश्व धरोहर में शुमार लोकोमोटिव स्टीम रेल इंजन भेंट किया गया है। यह वही स्टीम इंजन है जिसका प्रयोग 50 साल पहले इलाके में गन्ना ढुलाई के काम में किया जाता था। आप भी देखिए इस धरोहर की तस्वीर। सीतामढ़ी का रीगा शुगर मिल, इसका इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी है इससे जुड़ी एक धरोहर। जी, लोकोमोटिव स्टीम रेल इंजन है ये, जिसे मिल प्रबंधन की ओर से भारत सरकार के रेल मंत्रालय को गिफ्ट के तौर पर भेंट किया गया है। मिल में सहेज कर रखे गए इस स्टीम इंजन का निर्माण 1930 में इंग्लैंड में किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे रीगा चीनी मिल में गन्ना ढुलाई के लिए लाया गया था। ये पुरानी तस्वीर तब की है। आप देख सकते हैं कि कैसे तब के वक्त में इस इंजन के जरिए मालगाड़ी से इलाके के आसपास से गन्ने की खेप मिल तक पहुंचाई जाती थी। 2010 में सीतामढ़ी नरकटियागंज रेलखंड पर बड़ी रेल लाइन के निर्माण के बाद से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। मात्र एक इंजन जो विश्व की धरोहर है वो भारत सरकार के सुपरविजन और देखरेख में प्रदर्शनी के लिए अब इसे लगाया जाए, जो कि रीगा के द्वारा एक समर्पित किया गया है। विश्व धरोहर के तौर पर इस प्राचीन इंजन को नुमाइश के लिए अब रेल म्यूजियम में रखा जाएगा। इस दुर्लभ स्टीम इंजन को दिल्ली के शकूर बस्ती स्थित संग्रहालय की ओर से हरियाणा के रेवाड़ी स्टीम सेंटर भेजा गया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। सरकार एक तरफ ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के दावे करती है, लेकिन पश्चिम चंपारण के इलाके में ये योजना दम तोड़ रही है। करोड़ों की लागत से बनी पानी टंकी सफेद हाथी बनकर रह गई है। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया नगर पंचायत में पीएचईडी विभाग की ओर से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने को लेकर लाखों की लागत से ये पानी की टंकी 2017 में ही बनाई गई थी, लेकिन तब से आज तक इलाके के लोगों को इससे पानी नसीब नहीं हुआ। हर घर नल जल योजना का ये हाल क्यों है, जान लीजिए। आप लोग पानी कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? यहीं से करते हैं लोग, चापाकल पर से। चापाकल से करते हैं? हाँ। और पानी टंकी बना तो पानी नहीं आया इसे? नहीं। 2017 में पीएचडी विभाग नगर परिषद को, नगर पंचायत को हैंड ओवर कर दी। उसके बाद से बिजली बंद हो गया। अक्टूबर में ही बिजली भी बंद हो गई, तब से बंद है। तब से बंद है। लोग चापाकल के सहारे ही अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाने के बाद भी योजनाएं यूं ही मुंह चिढ़ा रही है। हालांकि विभाग के लोग दावे कर रहे हैं कि जल्द सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग संरचना है पानी टंकी का, उससे हम लोग 5, 6 और 7 को कनेक्ट कर रहे हैं। तो पाइपिंग बस होगा और हम लोग हाउस होल्ड में कनेक्शन जो है, डोर टू डोर कलेक्शन जो देना है हमको, वो हम लोग कर पाएंगे। ये हाल उस योजना का है जिसे मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में शुमार किया गया है। सीएम आए दिन लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं, लेकिन महकमा है कि हालात को जमीन पे उतरने ही नहीं दे रहा। जाहिर तौर पर सवाल शासन और प्रशासन दोनों के लिए है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। और अब सियासत में ठसक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंत्री बनने के बाद कैमूर जा रहे जमा खान के काफिले में शामिल समर्थकों ने टोल टैक्स नहीं दिया। टोल प्लाजा के कर्मचारी भी उन्हें रोक नहीं पाए। आखिर क्यों, आप भी देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 ही नहीं, ये 15 गाड़ियों का काफिला है जो फर्राटा भरते टोल प्लाजा को पार कर रहा है। न तो कोई रोक रहा है, न कोई टोक रहा है और न कोई टोल टैक्स ही मांग रहा है। फिर से देख लीजिए कैसे ये गाड़ियां साएं साएं करती टोल प्लाजा से निकल रही है। सैया भय कुतवाल तो अब डर काहे का, ये कहावत तो आपने सुना ही हो। ये उसी से मिलता जुलता मामला है। राज हमारा और नियम भी हमारा। हम मंत्री के समर्थक हैं तो मनमानी हमारी चलेगी।
मंत्री बनने के बाद जमा खान कैमूर जा रहे थे। रास्ते में सासाराम के शिव सागर में टोल प्लाजा है, लेकिन मंत्री तो मंत्री, उनके काफिले में शामिल समर्थकों ने भी टोल टैक्स देना मुनासिब नहीं समझा। पहले मंत्री की गाड़ी निकली, फिर एस्कॉर्ट की गाड़ी निकली और फिर न जाने कितनी गाड़ी बिना टोल टैक्स किए धड़ाधड़ निकल गई। हद तो ये कि टोल टैक्स के कर्मियों को भी इनसे टोल वसूलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। खुद सड़क पर खड़ा टोल कर्मी सभी गाड़ियों को हाथ के इशारे से सिग्नल देकर पार करवा रहा है। और जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो टोल प्लाजा के कर्मचारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। गाड़ी का ही है, इसके परमिशन से पूरी गाड़ी को छोड़ दिया गया। बोलिए बोलिए, हमको ट्रैफिक पुलिस देखने दीजिए। बोलने साहब क्यों कर रहे? देश में कुछ लोगों को टोल टैक्स में छूट मिली हुई है, लेकिन किसी नेता मंत्री के समर्थकों को तो कोई छूट है ही नहीं। हो सकता है मंत्री जमा खान के काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों में फास्ट टैग लगा हो या फिर उन्हें विशेष छूट भी हो, लेकिन गाड़ियों के पार होने की व्यवस्था देखकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित के साथ पटना से रजनीश की रिपोर्ट। राजधानी रांची के कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो पुलिस की सीमा से परे हैं। इन इलाकों में वारदात होने पर पूरा मामला 3 थानों की सीमा विवाद में अटक जाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। जानिए ऐसे ही लापतागंज की तस्वीर और कहानी। राजधानी रांची में लापतागंज सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल रांची में वार्ड नंबर 53 में बसा है बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी। यहाँ सैकड़ों घर हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, लेकिन यह इलाका पुलिस की सीमा में लापता है। अगर यहाँ कोई वारदात होती है तो फिर 3 थानों जगन्नाथपुर, तुपुदाना और खरसीदाग ओपी के परिसीमन के विवाद में पूरा मामला फंस जाता है। आम आदमी तो थाने की चौखट से ही लौट आता है, लेकिन जो रसूखदार हैं वो वरीय अधिकारियों तक पैरवी करते हैं, जिसके बाद मामला दर्ज हो पाता है। सुनिए आप बीती खुद रिवर व्यू कॉलोनी के निवासी की जुबानी। हाँ, हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, गोली चलाया गया। हमारे ऊपर एक सुरेश सिंह है, उनके ऊपर भी किया गया था और हमने इस संबंध में किया जानकारी पेट्रोलिंग को दी, पीसीआर को। तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सभी अपना अपना हाथ उठाकर चले गए। फिर एसएसपी साहब को कॉल किए, उसके बाद सारे थाने यहाँ पर आए, एसपी साहब आए, टाइम दिए यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये विवाद सुलझा नहीं है। हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि हम तुपुदाना जाएं, जगन्नाथपुर जाएं, खरसीदाग जाएं, और उसका फायदा ये असामाजिक तत्व लोग उठा रहा है। वारदात के बाद मामला दर्ज करने में हो रही देरी का खामियाजा आम आदमी भुगतता है, तो वहीं अपराधी बेखौफ रहते हैं, क्योंकि जब तक मामला दर्ज होता है तब तक सारे सबूत नष्ट हो चुके होते हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। सीधा नहीं गए सर, क्योंकि अब जगन्नाथपुर वाले आए यहाँ देखे, फिर तुपुदाना, फिर वहाँ भी जाते तो वही होता, इसलिए हम लोग नहीं गए। क्योंकि सर यहाँ फायरिंग वाला कांड हो चुका था, तो उसमें भी 3-4 थाना के पुलिस लोग मतलब वैसा झड़प हो चुका है, तो फिर हम लोग सोचे कि कुछ तो होने से रहा, चलो। बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी के लोगों की परेशानी के बारे में जब सिटी एसपी को जानकारी दी गई, तो उन्होंने लोगों की परेशानी को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया। कुछ एरियाज जो मैं स्वयं भी देख के आया हूँ, वहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आप तुपुदाना ओपी चले जाइए, और इसमें देखिए लोग को जहाँ कन्वीनियंस हो, जितना भी लोगों को जहाँ भी नज़दीक पड़े, लोग वहाँ जाएं, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर, और हमने इसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया हुआ है कि अगर कोई भी आपके यहाँ आता है तो आप उसको प्रॉपर्ली इंटरटेन कीजिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं, हम लोग उसका निराकरण करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इसका निराकरण करेंगे, जिससे कि लोगों को जो समस्या है उसका और ज़्यादा दिन तक सामना न करना पड़े। बसारगढ़ और हिलव्यू के लोग कब तक लापता रहेंगे कोई नहीं जानता। लोगों की परेशानी पर पुलिस कब जागेगी ये भी नहीं पता। वही जनप्रतिनिधियों की नजरें कब इनायत होगी कोई नहीं जानता। आश्वासन तो कई मिलते हैं, लेकिन उन पर अमल कब तक और किस तरह हो पाता है, इस पर बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी के लोगों की नजरें टिकी हुई है।
रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब शराबबंदी वाले बिहार में नशे के खेल की अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बेहद अनोखे अंदाज में कैसे युवा शराब की तस्करी में जुटे हैं, आप भी देख लीजिए। जिस बिहार में शराबबंदी है, इससे जुड़ा कानून सख्ती से लागू है। शराब पीना अपराध है। वहां शराब की तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है, वो भी बेहद अनोखे अंदाज में। तस्कर आए दिन शराब तस्करी की ऐसी ऐसी तरकीब निकालते हैं कि पूछिए मत। गोपालगंज से आई ये तस्वीर देख लीजिए। जैकेट पहने इस युवक को भी देखिए। इसने जैकेट में जो ये छोटे छोटे पैकेट को छुपा रखा है, उसे देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये फ्रूटी है। दरअसल फ्रूटी वाले इन पैकेट में नशे की खेप रखी गई है, वो भी 1, 2, 4, 10 या 20 में। दर्जनों छोटे पैकेट में शराब की तस्करी का प्लान तैयार किया गया था। ठंड से बचने के लिए जब इसकी सोची समझी चाल की भनक उत्पाद विभाग की टीम को लगी, तो फिर युवक को पकड़ा गया और जब जैकेट खोला गया तो फिर पेट में छुपाकर रखे गए शराब के पैकेट धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए। आप तो बस गिनते जाइए। अब सोचिए जरा कि शराब की तस्करी की कैसी कैसी तरकीब निकाली जा रही है। वैसे कुचायकोट में कार्रवाई कर इस शराब तस्कर को तो दबोच लिया गया है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में शराब के सौदागर कितने बेखौफ। कानून का डर है ही नहीं, तभी तो धड़ल्ले से शराब की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीर जो कैमूर से आई है। यहां एक गांव में जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो स्थानीय ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर झोपड़ी नुमा स्कूल बना डाला। बच्चों की तकलीफ से जुड़ी क्या है कहानी, देखिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी। पंखा चलती है नीचे में, ये भूख लगी, खा लो बेटा। सब पढ़े सब बढ़े। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का ये नारा आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए। कैमूर पहाड़ी के देववा गांव में एक झोपड़ी में पढ़ाई हो रही है। गांव के बच्चे ध्यान से मास्टर जी को सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों को झोपड़ी में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो पहले इन बच्चों से ही सुनिए। जाते थे आप स्कूल तो क्या परेशानी होती थी? सर उतना दूर जाने में बहुत गोड़ दुखाने लगता था, ऐसे यहाँ पर स्कूल बन गया। गांव वाले यहीं पढ़ाने के लिए व्यवस्था? यस सर। एक और बच्ची है जी, आपका नाम क्या है बाबू? धाना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 4 में। पहले आप कहाँ पढ़ती थी? धलंगड़ा में। यहाँ से कितना दूरी है? बहुत दूरी थे। अब कहाँ आप पढ़ रही हैं? ये देउआ में। मैंने ये जो झोपड़ी का स्कूल जो खुला इसी में? हाँ। खुशी है कि अब यहीं पढ़ेंगे? हाँ। ये तकलीफ इन बच्चों की थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चंदे इकट्ठे किए और फिर कम लागत वाले इस स्कूल को बनवा डाला, जहां देववा गांव के बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तस्वीरें प्रशासन के दावों को मुंह चिढ़ा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग गांव में स्कूल की मांग पहले ही कर चुके थे। बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी झोपड़ी में पढ़ेंगे? जी, हम लोग ग्रामीण जनता मिल करके और नौजवान कमेटी, सरदार भगत सिंह आज़ाद कमेटी के नौजवान मिला करके चंदा करके आपस में, और यहाँ सोचे कि स्कूल बना दिए झोपड़ी का, कि बच्चा दूरी से जाना होता है। बरसात के समय में सर इतना पानी भर जाता है, आगे जंगल वाला ना रहे, इसके चलते हम लोग यहाँ बनाए। जिस प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का दावा खुद मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री और अधिकारी करते रहते हैं, उसी राज्य में ऐसी तस्वीर सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर मजाक से कम नहीं। फिलहाल इस स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है। बच्चों का सपना आगे की पढ़ाई करने की है। ग्रामीण भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही पढ़ाई होगी? इस तस्वीर को देखकर शायद प्रशासन और शासन की नींद टूटे। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, कैमूर।
सागर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे आप सच मानने से इनकार कर देंगे। आपके जहन में कई सवाल खुद ब खुद उठने लगेंगे कि आखिर क्या कोई मां ऐसी हो सकती है? क्या ममता इतनी बेरहम हो सकती है? ना ना, ये नहीं हो सकता। धरती का धैर्य, सूरज की तपिश, आकाश की उदारता झूठ हो सकती है, लेकिन मां ऐसी नहीं हो सकती। जल जीवन ना हो, अग्नि हो सकता है ठंडक की पर्याय बन जाए, लेकिन मां ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस के साथ, शर्म के साथ, घिन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सागर से आया ये वीडियो सच है। पति से विवाद पर एक मां की ममता बेरहम हो गई, पत्नी जीत गई और मां हार गई। अपनी बात मनवाने के लिए इतनी बेरहमी ने बता दिया कि ये मां तो नहीं हो सकती, हां इसकी मानसिक स्थिति जरूर खराब है। सागर के बीना थाना इलाके में बमोरी केला गांव का एक शख्स अपने भाई और पिता की जेल से जमानत कराना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह बात नागवार गुजरी और फिर उस मां ने जो किया उसने तो मानो ममता के मायने ही मिटा दिए। मन तो अभी भी नहीं मानता कि दुनिया का सबसे भीषण दर्द खुशी खुशी सहकर भी सृजन करने वाली मां पर शैतान सवार हो सकता है। समाज के ठेकेदार अगर सुन रहे हों तो ममता को हारने से बचा लीजिए। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। और अब एक बाइकर की अनोखी मुहिम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। एकता का संदेश लेकर सफर पर निकला एक नौजवान केरल से त्रिपुरा पहुंच चुका है। केरल के एक छोटे से शहर से बाइक लेकर अनोखे सफर पर निकले सुधी 16 प्रदेशों के 100 शहरों से गुजरते हुए अगरतला पहुंचे हैं। सुधी का कहना है कि विविधता में एकता भारत की असली पहचान का संदेश लिए वो इस सफर पर निकला है और सोशल मीडिया के जरिए वो इस संदेश को आगे बढ़ा रहा है। अगरतला पहुंचने पर सुधी ने कहा कि उत्तर पूर्व के प्रदेश बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ का आर्ट और कल्चर इसे भारत के दूसरे हिस्सों से अलग करता है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ की भी सुधी ने खूब तारीफ की और कहा कि वो यहाँ बौद्ध स्तूप जरूर देखना चाहेंगे। आपको बता दें कि सुधी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और उन्हें हजारों लोग फॉलो करते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।